हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.9 के पार्ट 3 के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन दे रखा है x पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। उसका सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लेते हैं y1 इज इक्वल टू एक्स पावर साइन इनवर्स x एंड y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में, तो उससे पहले इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। y1 इज इक्वल टू दे रखा है x पावर साइन इनवर्स x, टेकिंग बोथ साइड लॉग ये हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x पावर साइन इनवर्स x। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m पावर n आगे आएगा लॉग m। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लॉग y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लॉग x, फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग y1 इक्वल टू फर्स्ट साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स लॉग x, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड d बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसके बाद लॉग y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y1 dy अपॉन dy1 अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा प्लस लॉग x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई y1 ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy1 अपॉन dx, y1 का वैल्यू x पावर साइन इनवर्स x रखेंगे ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल टू dy dx साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नाउ dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू, इसे लिखेंगे dy1 अपॉन dx
डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y1 अपॉन डी वाई टू इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर भेज देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट ये डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इक्वल टू एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है x पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स पावर एक्स, लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन एक्स होल पावर एक्स। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में, उससे पहले दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। y1 इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग एक्स पावर साइन एक्स लॉग m पावर n आगे आएगा n लॉग m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू साइन एक्स आगे आएगा लॉग x, फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y1 इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये हो जाएगा लॉग y1 का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y1
dy1 अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स साइन एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स डी वाई वन अपॉन डी एक्स, वाई वन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, वाई वन का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक्स पावर साइन एक्स, एक्स पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स एंड अब y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दे रखा y2 इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y2 इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल पावर एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग m पावर n, तो ये हो जाएगा लॉग y2 इक्वल टू एक्स आगे आएगा लॉग साइन एक्स फर्स्ट सेकंड, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई टू इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, इसमें चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स लॉग के बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग वाई टू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई टू डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स आएगा इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा प्लस लॉग साइन एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, वाई टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और वाई टू का वैल्यू भी रख देते हैं, वाई टू का वैल्यू साइन एक्स होल पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स हो जाएगा लॉग साइन एक्स। अब उसके बाद नाउ डी वाई वन अपॉन डी वाई टू निकालेंगे तो इसे लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू नीचे लिख देते हैं डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू दे रखा है साइन एक्स, सॉरी यहाँ दे रखा है डी वाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू एक्स पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स के बाद नीचे दे रखा है
dy2/dx। तो dy2/dx का वैल्यू रखेंगे sin x पावर x ब्रैकेट x cot x प्लस log sin x, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है sec इनवर्स ब्रैकेट 1/2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू √1 - x²। लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू sec इनवर्स ब्रैकेट 1/2x² - 1 एंड y2 इक्वल टू √1 - x²। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में। उससे पहले दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। y1 इक्वल टू sec इनवर्स ब्रैकेट 1/2x² - 1। यहाँ पर लेट कर लेते हैं x की जगह पर cos थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। ये हो जाएगा y1 इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। y1 इक्वल टू sec इनवर्स 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा होता है। ये हो जाएगा sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा, और sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा। y1 इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x बचेगा। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy1/dx इक्वल टू 2 dy/dx cos इनवर्स x। ये हो जाएगा 2 इंटू cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - x²। ये हो जाएगा माइनस का 2/√1 - x²। उसके बाद y2 इक्वल टू √1 - x²। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy2/dx इक्वल टू dy/dx √1 - x², और उसके बाद dy/dx ब्रैकेट 1 - x²। तो dy/dx √1 - x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √1 - x² इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा -x/√1 - x²। के बाद नाउ dy1/dy2 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे dy1/dx dy2/dx इक्वल टू dy1/dx का वैल्यू -2/√1 - x², dy2/dx का वैल्यू -x/√1 - x²। ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 और नीचे x, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे।
दे रखा है ई पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y1 का y2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उससे पहले दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू, इसमें चैन रूल अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। पहले e पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x होता है, तो ये e पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नाउ dy1 अपॉन dy2 निकालेंगे, तो इसे लिखेंगे dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। dy1 अपॉन dx का वैल्यू e पावर साइन इनवर्स एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dy2 अपॉन dx का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू बचेगा e पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है a पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू a पावर साइन इनवर्स एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में, उससे पहले दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ चैन रूल अप्लाई करेंगे, a पावर साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो a पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन a पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग बेस ए ई इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy2 अपॉन dx। y2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये dy2 अपॉन dx डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नाउ dy1 अपॉन dy2, इसे लिखेंगे dy1 अपॉन dx
dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स का वैल्यू ए पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग बेस ए ई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा dy अपॉन dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू ए पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग बेस ए ई, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3। इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लेते हैं y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3। y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में। उससे पहले इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लेट कर लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। y1 इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x की जगह पर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ भी x की जगह पर साइन थीटा रख देंगे। y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पावर 3 थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा फार्मूला साइन 3 थीटा का है, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेंगे तो y2 इक्वल टू 3 और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x रखेंगे। उसके बाद इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y2
डी वाई टू अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नाउ डी वाई वन अपॉन डी वाई टू निकालेंगे, तो इसे लिखेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वाई टू अपॉन डी एक्स। डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इजक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई टू अपॉन डी एक्स का वैल्यू 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इक्वल टू 2 अपॉन 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा।